हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि हम लोग भूगोल पढ़ रहे थे, जियोग्राफी, उसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको इंट्रोडक्शन और ब्रह्मांड के बारे में मैंने बताया था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सौर मंडल। देखिए, सौर मंडल में सबसे पहले हमारा सूर्य आता है। सौर मंडल क्या है? सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 उपग्रह और 172 8 ग्रह और 172 उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। मतलब कह रहा है कि 8 ग्रह हैं और 172 उपग्रह हैं। लेकिन ये पुराना डाटा है। अभी नया डाटा ये आया है कि अभी 20 शनि के और बृहस्पति के 12 और बढ़ गए हैं। इसमें अपडेट कर देंगे, 20 और 12 अपडेट कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ जब इसमें 20 बढ़े तो सबसे ज़्यादा इस वक्त शनि के हैं, टोटल 82 उपग्रह हो गए हैं, और बृहस्पति के 79 उपग्रह हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। और दिसंबर 2017 में नासा ने केपलर 19 तारामंडल की खोज की थी। 2017 अभी हाल ही में खोज हुआ है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन है। सूर्य ही सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। यह एक तारा है और यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, और इसकी ऊर्जा का स्रोत नाभ की संलयन है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। सूर्य से संबंधित कुछ विशिष्ट तथ्य हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख करोड़ किमी है। ठीक है। और पृथ्वी से अधिकतम दूरी, देखिए अधिकतम और न्यूनतम कैसे हम क्या करेंगे। मतलब एक अनुमान है कि कम से कम इतना है, अधिक से अधिक इतना है। ठीक है। और इसका माध्य निकालेंगे जब मीन हम लोग निकालते हैं, तो जैसे कि 14.70 और 14.21 जब करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इससे इसका माध्य निकल जाएगा। 14 करोड़ 99 लाख करोड़ किमी है। ठीक है। सूर्य का व्यास क्या है, डायमीटर जो हम कह सकते हैं, 13,92,000 किमी है। आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। ठीक है। मास मतलब जिस हम लोग बात कर रहे हैं। आगे चलते हैं। तलीय गुरुत्व, मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी से 28 गुना ज़्यादा है। मतलब आकार में जब बड़ा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, ये आप लोग जानते हैं। केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। इसका जो घनत्व है, ठीक है, वो 100, मतलब 1 घन सेंटीमीटर अगर लेंगे तो उसमें 100 ग्राम होगा, 100 किलो का। रासायनिक संगठन में क्या है, हाइड्रोजन इसमें 71% है और हीलियम 26.5% है, और अन्य 2.5% है सब तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, जो कि हाइड्रोजन हमारे पीरियोडिक टेबल का दूसरा तत्व है। इसका ये सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही हैं इसमें, जो हम लोग तारों में बताए थे कि तारों में घटनाएं होती हैं पिछले वीडियो में, घर्षण होता है और उससे नाभ की संलयन होने लगता है।
ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोस्फीयर मतलब फोटोस्फीयर देखिए क्या है कि इसका ताप हम लोग नापते हैं। एक फोटोस्फीयर करते हैं, इसका 6000 सेंटीग्रेड इसका ताप है। ठीक है, केंद्र का ताप जो जैसे सूर्य है उसके सेंटर में का जितना टेम्परेचर है वो 10 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये समझ रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इंसान जल मतलब पानी गर्म होकर के बॉयल होने लगता है, और ये 10 मिलियन सेंटीग्रेड है। ऊर्जा का उत्सर्जन कितना ये ऊर्जा देता है, 10 के पावर 26 10 पावर 26 जूल पर सेकेंड ये ऊर्जा हमें प्रदान करता है पर सेकेंड में। मतलब जूल ये ऊर्जा का मापन करता है, सेकेंड होता है। घूर्णन अवधि मतलब एक ऐसा चक्कर घूमता रहता है 25.38 डे भूमध्य रेखा पे करता है। ठीक है, और 33 दिन ध्रुवों पे। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है इसका, केंद्र पे इसका दबाव है। ठीक है, सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष है, अनुमानित आयु है, कोई मापा नहीं है, ये अनुमानित आयु है। सामान्य तारों के संभावित जीवन, और सब तारों का संभावित जीवन कितना होता है, 10 बिलियन वर्ष। मतलब 10 मिलियन वर्ष तक सब तारा चल सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय, सूर्य से पृथ्वी तक कितना समय में प्रकाश पहुंचता है, 8 मिनट 20 सेकेंड में। ये एकदम मापा हुआ है 8 मिनट में। अगर सूर्य जैसे सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड होती है तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड में यहाँ पे पहुँच जाता है पृथ्वी पे। आगे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल, सूर्य के प्रकाश की चाल क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किमी पर सेकेंड है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, ये सबसे ज़्यादा मतलब दूरी को मापने का एक फार्मूला होता है प्रकाश वर्ष। ये होता है 9.46 × 10⁻12 किमी, मतलब इतना किलोमीटर इक्वल टू होता है एक प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। सूर्य का प्रकाश एक वर्ष में कितना दूरी तय कर सकता है वो हमें प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। एक पारसेक क्या होता है, 3.6 प्रकाश वर्ष। मतलब सबसे इससे भी बड़ा ये हो गया कि एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग थोड़ा पृथ्वी के बारे में भी देख लेंगे। पृथ्वी देखिए, आप लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो पृथ्वी की आकृति जियोइड है। जियोइड मतलब ऐसे चिपटा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जियोइड का मतलब होता है कि इधर का डायमीटर कुछ और इधर का डायमीटर कुछ और होता है, ये जियोइड है। अक्ष का ध्रुवीय व्यास, अब इसका अक्ष जैसे कि अच्छा जैसे नॉर्थ है साउथ है, तो इसका व्यास क्या है, 12,714 किमी है। और भूमध्य रेखा व्यास क्या है, 12,700। अभी यहाँ से यहाँ तक का व्यास लेंगे तो इसका व्यास ज़्यादा है, 756 किलोमीटर। मतलब अगर पूछेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आया था कि ये नहीं पूछा था कि व्यास क्या है, कि बोला कि व्यास का डिफरेंस क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 42 किलोमीटर इसका डिफरेंस है। ध्रुवीय परिधि घेरा, परिधि मतलब ये है, ठीक है, ध्रुव पे ध्रुवीय परिधि अगर यहाँ से करेंगे तो ये 4,800 किलोमीटर है। और ये विषुवत रेखीय परिधि, देखिए 2 तरह से परिधि होती है, एक तो हम इस तरह से परिधि नाप सकते हैं और एक इस तरह से परिधि नाप सकते हैं। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, देखिए तो इसका है 4,008 किलोमीटर है और 4,075 किलोमीटर है। द्रव्यमान क्या है,
5.97 इंटू 10^24 टन है। इसका द्रव्यमान मास, जलीय भाग क्या है 71 है, ठीक है 71% है, कि सबसे ज़्यादा जल यहीं पे होता है, इसका 71% भाग सिर्फ जल ही जल है। स्थलीय भाग है 29% है। अब आयतन क्या है 10.8 इंटू 10^11 घन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुके हैं। जैसे एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि इस तरह से नहीं, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं पूछ देगा कि यहाँ पे क्या है, इसका ध्रुवीय व्यास क्या है। इसमें पूछा था कि इसका डिफरेंस कितना है, ठीक है। तो कहीं और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि द्रव्यमान कितना है पृथ्वी का। आगे चलते हैं। औसत घनत्व, औसत घनत्व क्या है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष इसका घनत्व है। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है, ये अनुमानित है, कोई मापा नहीं किया है। धरातल का क्षेत्रफल 51.1 करोड़ मतलब 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। परिभ्रमण समय, परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड परिभ्रमण। और देखिए आगे है परिक्रमण, इसमें दोनों में डिफरेंस है। परिभ्रमण क्या है कि वो अपने अक्ष पे एक बार कितना परिक्रमा करती है, लेकिन एक जहाँ से चली थी वहाँ पे कितने दिन में पहुँचेगी उसको परिक्रमण कहते हैं। जैसे हम परिक्रमा कर रहे हैं, परिक्रमा मतलब आप किसी, जैसे अपने घर का परिक्रमा कर रहे हैं कि आप अपने गेट से चले फिर इधर आकर के फिर अपने गेट पे आ गए। लेकिन परिभ्रमण का क्या मतलब है कि अपने गेट के ही सामने गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड है। तो इसलिए जैसे ये देखिए 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है, तो इससे दिन रात होता है, और इससे क्या है कि आपका 1 साल होता है। परिक्रमण वेग कितना है 29 है, 29.8 यहाँ से मैं फिर से लिख देता हूँ 29.8 है किमी पर सेकेंड है। परिक्रमण काल की लंबाई, परिक्रमण काल की लंबाई अगर जैसे कितना लंबाई मतलब चल पाती है, दूरी कितना तय कर पाती है 96 करोड़ किमी। सोचिए कि 96 करोड़ किमी ये चल पाती है, ठीक है। सूर्य से न्यूनतम दूरी जो कि मैंने पहले बता दिया था, ये है आपका 14.70 करोड़ किमी। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी है, ठीक है। सूर्य से मध्य दूरी, सूर्य से मध्य दूरी 14 माध्य दूरी मतलब उन दोनों का जब न्यूनतम और अधिकतम दूरी का जब हम लोग निकालेंगे तो माध्य दूरी इतना है। चंद्रमा से दूरी, देखिए क्वेश्चन ये आ चुका है, चंद्रमा से दूरी का 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से अधिकतम अनुमानित ऊंचाई, अनुमानित देखिए ये क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन कहीं आ चुके हैं। समुद्र तल से अधिकतम अनुमानित ऊंचाई 8,848 मीटर, सबसे ज़्यादा मतलब समुद्र तल से सबसे ज़्यादा ऊंचा अभी तक क्या मिला है माउंट एवरेस्ट मिला है। इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई अभी तक 11,033 मीटर तक खोजा गया है। मैरियाना ट्रेंच समुद्र के अंदर खोजा गया है। और सबसे बड़ा पहाड़ अभी तक माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये पृथ्वी पे। और लेकिन मंगल ग्रह पे अभी तक अभी मिशन माम भेजा गया था, उससे पता चला है कि वहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, वहाँ पे पानी भी है, पानी भी संभव है। अब संभव क्या है वहाँ पे बर्फ़ के रूप में है पानी, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग पृथ्वी जान लिए, सूर्य जान लिए, अब हम लोग चलेंगे बुध के पास। देखिए बुध के बारे में अब हम लोग जानेंगे कि बुध क्या है।
बुध है सबसे निकटतम, सबसे मतलब सबसे निकट का है, पृथ्वी से सबसे छोटा है, ठीक है, सॉरी, सूर्य से सबसे नज़दीक का है, ठीक है, सबसे, यहाँ से लिख देता हूँ कि सूर्य से है सबसे नज़दीक का, सूर्य से, ठीक है, सूर्य से, और सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, परिक्रमण 28 दिन में करता है, सबसे कम समय में 28 दिन में करता है, ठीक है। बुध शुक्र को आंतरिक ग्रह कहते हैं। बुध और शुक्र, जैसे यहाँ पे सूर्य है, फिर इसके बाद बुध आता है, फिर शुक्र आता है, ठीक है, और पृथ्वी आती है, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शुक्र और बुध आंतरिक ग्रह है, इसका तापांतर सभी ग्रहों से अधिक है, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह होता है क्योंकि सूर्य से सबसे नज़दीक भी है, ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा इसका होता है टेम्परेचर। बुध का एक दिन, पृथ्वी का 90 दिन, मतलब जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 23 घंटे में होता है, ठीक है, 23 घंटे में एक दिन हो जाता है 24 घंटे में, तो वहाँ पे क्या है कि 90 दिन के बराबर होगा। जैसे कि पृथ्वी का अगर 90 दिन होगा तो वहाँ पे एक दिन होगा, ठीक है। परिक्रमण पृथ्वी का परिमाण पृथ्वी का वो 1/18 भाग है। परिमाप मतलब अगर हम उसको नापेंगे तो 1/18 भाग जितना है, उससे भी छोटा बुध है, ठीक है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध है, शुक्र है, ठीक है। आगे चलते हैं, शुक्र के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। शुक्र क्या है? भोर का तारा, सांझ का तारा भी इसे कहते हैं। यह सूर्य से मतलब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भोर का तारा और सांझ का तारा क्या है। भोर का तारा और सांझ का तारा शुक्र को कहते हैं। यह सूर्य का निकटतम दूसरा तारा है। परिक्रमण काल इसका 225 दिन होता है, ठीक है। परिक्रमण काल इसका 225 दिन होता है। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है, सबसे नज़दीक। अब जैसे दो क्वेश्चन आ सकता है कि बुध के सर्वाधिक निकट, अरे सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा है और पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा है, तो इसमें थोड़ा सावधानी बरतना है आप लोगों को और बताना है, ठीक है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला तारा है शुक्र। द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा छोटा होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। पृथ्वी से बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, तो इसलिए इसे वो कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में CO2 90 से 95% है, इसीलिए यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, ठीक है। जिसके कारण प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है, ठीक है। प्रेशर कुकर में जैसे कि बहुत ज़्यादा दाब हो जाता है, प्रेशर और हीट भी होता है, तो वहीं CO2 के कारण, जैसे कि मान लीजिए कि CO2 कहीं अगर आप भर देंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट होने लगता है और बहुत ज़्यादा दाब उत्पन्न होता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए, मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके कोई उपग्रह नहीं है, तो आप बता सकते हैं कि शुक्र ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और बुध है, दो ऐसे ग्रह हैं। तो और सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या इस वक्त शनि की है, उसके 82 उपग्रह हैं, और बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं, ठीक है। 12 अभी बड़े हैं बृहस्पति के, और 20 शनि के बड़े हैं, तो टोटल 172 थे उपग्रह। ग्रह 8 है। प्लूटो को निकाल दिया गया है, ठीक है। बताएंगे कि क्यों निकाला गया। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे, तो उसको अब निकाल दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की वजह। पृथ्वी
पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है, ठीक है, सबसे 5वां स्थान है इसका, और इसे नीला ग्रह कहते हैं। इस ग्रह को नीला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा पानी है। और पृथ्वी के बारे में मैंने डिटेल में आपको बता ही दिया था। पृथ्वी अपने अक्षों पे 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी है। मतलब देखिए इस तरह से, जैसे पृथ्वी है अपने अक्षों पे इस तरह से झुकी हुई है, हल्का सा 23 डिग्री का कोण बनाते हुए। इसका परिक्रमण काल 365 दिन होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किमी है। यह सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। ये बात तो आप लोग जानते होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सौरमंडल के बारे में पढ़ा, सूर्य के बारे में पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ा, और पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, और बुध के बारे में पढ़ा है, शुक्र के बारे में पढ़ा है। मतलब 4 ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार जल्दीबाजी में रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है सौरमंडल से, ठीक है। सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह 72 उपग्रह हैं, जिसमें कि 20 शनि के और 12 बृहस्पति के बड़े हुए हैं। टोटल अब 82 हो गया है शनि का, और बृहस्पति का 79 हो गया है, ठीक है। धूमकेतु, उल्काएं एवं क्षुद्र ग्रह संयुक्त होकर सौरमंडल की रचना करती हैं। दिसंबर 17 में कैप्लर 19 नाम का तारामंडल की खोज की गई थी, ठीक है। सूर्य सौरमंडल का जन्मदाता है। यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 14 करोड़ 21 लाख किलोमीटर है। पृथ्वी से माध्य दूरी 14 करोड़ 99 लाख किलोमीटर है। सूर्य का व्यास क्या है? 1,13,92,000 है, ठीक है, किमी। आयतन क्या है? पृथ्वी से 13 गुना है। द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है। केंद्रीय घनत्व 100 ग्राम पर सेंटीमीटर है। मतलब 1 घन सेंटीमीटर अगर हम सूर्य का निकाल लेते हैं तो उसमें 100 ग्राम निकलेगा, ठीक है। रासायनिक संगठन हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26% है, अन्य 25% है। मतलब हाइड्रोजन और हीलियम सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हीलियम सबसे दूसरा ग्रह वो है, पीरियोडिक टेबल का दूसरा तत्व है, जो इसका कि परमाणु भार भी 2 ही होता है। फोटोस्फीयर, मतलब फोटोस्फीयर देखिए ये सतह का जो है ताप नापता है। इसका सतह का ताप है 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसकी सतह पे जितना भी ताप है वो 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड है। केंद्र का ताप 10 मिलियन सेंटीग्रेड है। 100 मिलियन पे पानी एकदम उबाल हो जाता है, लेकिन इसकी सतह का ताप जो है 10 मिलियन सेंटीग्रेड है। ऊर्जा का उत्सर्जन 10⁻26 जूल पर सेकेंड है, ठीक है। घूर्णन अवधि 25.38 दिन भूमध्य रेखा पे, ठीक है, और 23 दिन ध्रुवों पे। केंद्रीय दबाव 1 अरब एटमॉस्फेयर है। सूर्य की आयु 5 बिलियन वर्ष मानी गई है। सामान्य तारों का संभावित जीवन 10 बिलियन वर्ष मानते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचाने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकेंड है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, मतलब 3 लाख किलोमीटर है। सूर्य के प्रकाश की चाल मतलब इस स्पीड से वो चलता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। एक पारसेक में 3.6 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब पारसेक सबसे बड़ा दूरी का मापन का वो है, ठीक है। अभी तक प्रकाश वर्ष ही जानते थे कि प्रकाश वर्ष था, लेकिन अब हम लोग समझ गए हैं कि पारसेक भी एक है, ठीक है। अब पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी की आकृति अंडाकार जियोइड है, ठीक है। अक्षों पे ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर है। भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 है। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंस है। ध्रुवीय परिधि
4800 किलोमीटर है। ठीक है, विषुवत रेखीय परिधि 4075 किलोमीटर है। देखिए ध्रुवीय परिधि मतलब इस तरह की परिधि, ध्रुव पे ध्रुवीय परिधि मतलब इस तरह की परिधि। ठीक है, अब विषुवत रेखीय परिधि मतलब इस तरह की परिधि। द्रव्यमान क्या है 5.97 इंटू 10⁻24 टन है। जलीय भाग क्या है 71% है। स्थलीय भाग 29% है। अब देखिए 29% है, फिर भी इसी पे से जीवन यापन करते हैं लोग। अभी भी कितने भी जंगल पहाड़ हैं जो कि स्थलीय भाग हैं। आयतन क्या है 10.8 इंटू 10⁻11 घन है। औसत घनत्व क्या है 5.52 पानी के घनत्व के सापेक्ष। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष है। धरातल से क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किमी है। परिभ्रमण समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड लगते हैं। परिक्रमण समय 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट लगते हैं। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण में देखिए डिफरेंस है। परिभ्रमण एक ही जगह पे नाचना, और परिक्रमण मतलब एक उस स्थान से चल के पूरा नाच करके वहाँ तक आ जाना। परिक्रमण वेग क्या है 29.8 है किमी पर सेकेंड। परिक्रमण काल की लंबाई 96 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। इसका माध्य देखिए, माध्य 14.95 किलोमीटर है। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। समुद्र तल से अधिकतम अनुमानित ऊंचाई 8,048 मीटर माउंट एवरेस्ट है, अभी तक खोजा गया है। समुद्र तल से अधिकतम गहराई 11,033 मीटर मरियाना ट्रेंच से खोजा गया है। ठीक है, अब 3 हम लोग ग्रह पढ़ लेते हैं। ठीक है, बुध के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा भी होता है। परिक्रमण 28 दिन में करता है। सूर्य, बुध और शुक्र को आंतरिक ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसके बाद पृथ्वी आ जाती है। इसका तापांतर सभी ग्रह से अधिक है, 560 डिग्री है। सबसे मतलब नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा गर्म भी होगा। बुध का एक दिन पृथ्वी का 90 दिन होता है। परिक्रमण पृथ्वी से 1/18 भाग है। परिमाप 1/18 भाग है। ठीक है, मतलब 1/18 भाग अगर पृथ्वी में काम निकाल दें तो बुध इतना बड़ा होगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, और कौन सा सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। अब देखिए, शुक्र, इसे भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। यह सूर्य का निकटतम दूसरा तारा है। परिक्रमण काल 225 दिन। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला ग्रह है। द्रव्यमान पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। ठीक है, शुक्र के वायुमंडल में CO2 में 90 से 95% तक CO2 मिलता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न हो जाती है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, जहाँ CO2 होगा ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ताप और दाब हो जाता है, और इससे प्रेशर कुकर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी के बारे में हमने डिटेल में बता दिया था कि जियोइड है, इसका व्यास कितना है, इसका डायमीटर कितना है, सब कुछ मतलब हमने सब कुछ बता दिया था। अब आगे देखते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। आकार के दृष्टि में 5वां स्थान है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्षों पे 23 डिग्री झुकी हुई है। इस तरह से इसे 23 डिग्री करके झुकी हुई है। इसका परिक्रमण काल 365 दिन होता है। इसकी सूर्य से औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। यह सौरमंडल का अकेला ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, अब इसके बाद हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में। ठीक है, मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मंगल पढ़ेंगे, बृहस्पति पढ़ेंगे, शनि पढ़ेंगे, और कुछ उपग्रह को भी देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आगे मैं पूरा आपको जियोग्राफी बताऊंगा
और आज का वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसी तरह हमारे साथ बने रहें, और जो भी कमियां हों हमें ज़रूर बताएं, हम उसे दूर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।